हमेशा हर शहर का 20 साल में बनाया जाना ऐसा एक्ट है, रूल है। लेकिन हम प्रतीक्षा कर रहे हैं 33 साल से। आज 33 साल हो गए हैं, हमारा इतना सारा खड़ा डेवलपमेंट प्लान अभी तक के पेश नहीं हुआ और हमेशा कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। इससे पहले भी जो डीपी यहाँ पे बुलाया गया था, नाम दिया गया था, तो कुछ वजह से सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, तो वापस आया, फिर वापस एक डीपी को अपॉइंट किया गया था, उन्होंने बनाए, फिर बना के पेश करने के बाद में फिर कोई दूसरा अधिकारी को नियुक्त करे, फिर वो अधिकारी ने बना के पेश किया। जब 26 एक्ट के तहत जो पब्लिश किया गया था विकास आराखड़ा, उसमें जो है तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शंस दिए थे, जिसमें 8,500 लोगों ने जो तो ऑब्जेक्शंस दाखिल किए थे। उन्होंने बताए थे कि जितने ज़मीनें लोगों के बाधित हो रही है रिजर्वेशन से, वोट से, तो ये सब लोगों ने ऑब्जेक्शंस दाखिल किए थे, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें इजीली आ गया, सबके ऑब्जेक्शन सजेशन डस्टबिन में डाला गया और किसी का उसमें चेंजेस नहीं किए गए और किसी को उसमें न्याय नहीं मिला। इसके बाद में हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने, हम सब ने मिलकर उसका एनालिसिस किया गंभीरता से, क्योंकि ये पूरा शहर का गंभीर मामला है और शहर के डेवलपमेंट का मामला है। और ये पब्लिक का पॉपुलेशन के हिसाब से जिस तरह डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए, जो एमिनिटीज मिलना चाहिए, वो यहाँ पे उसकी सुविधा नहीं हुई। इसलिए लोगों ने जो काफ़ी लोगों में रोष है, दोष है और गुस्सा है कि ये लोगों ने काफ़ी हद तक लोगों की ज़मीनों को जो डिस्ट्रॉय किया है और बाज़ाब्ता ये लेट होने की वजह से, डेवलपमेंट प्लान कॉर्पोरेशन में नहीं आने की वजह से कई ज़मीनों में इलीगल बस्तियाँ बन गई हैं, जिसकी वजह से कॉर्पोरेशन को भी नुकसान हुआ, रेवेन्यू का भी नुकसान हुआ और परमिशन भी लोगों को नहीं मिली, जिसकी वजह से इलीगल बस्ती ज़्यादा हो गई। और अब इलीगल बस्ती बनने के बाद में फिर कॉर्पोरेशन का हाथों में बैठ रहा है कि तुम्हारी इलीगल बस्ती हो गई है। तो दोनों तरफ से नुकसान पब्लिक का ही हुआ है। एक तो प्लान लेट आया और लेट आने के बाद लोगों को जो एक्सपांड हुआ अपना शहर एक्सपांड होने की वजह से जो बस्तियाँ बन गई, उस बस्तियों में कोई एमिनिटीज नहीं, सुविधा नहीं, उनकी नहीं होने की वजह से कॉर्पोरेशन में ये तो क्या है कि ये इलीगल बन गए और वहाँ पर जो लोगों की परेशानी हुई और लोगों को तोड़ा जा रहा है। और कई ऐसे मुस्लिम दलित हिंदू बस्ती है जहाँ पे आज पूरा बस्ती बनने के बाद में, कॉलोनी बनने के बाद में भी जो विदाउट एनी सर्वे, जो प्रैक्टिकल एनी सर्वे, ये जो इसके ऊपर रिजर्वेशन डाला गया और कई ऐसे कॉलोनी और बस्तियों पे जो वोट डाले गए, तो वो लोग इतने बाधित हो गए, इतने परेशान हैं कि किसी का एक घर बनाना इतना मुश्किल जाता है किसी को भी। और आज इतना आसानी से जो कॉलोनीज और बस्तियों पर जो वोट डाले गए, रिजर्वेशन वहाँ पर डाले गए, इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं आज और उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। कई बार आप लोग सामने ये बातें आई है, आप लोग के माध्यम से जो कई बातें आए हुए हैं, इतने लोगों ने इस पब्लिकेशन किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन शासन प्रशासन पर कोई नहीं है, उनको कोई इससे मतलब नहीं है। अगर अधिकारी आ रहे हैं, बना रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन इसका भुगतना जो नुकसान जो होने वाला है हमारे शहर के वासियों को होने वाला है, इस शहर के वासियों को नुकसान ना हो, इसलिए हम ये अर्जेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और आप लोग के माध्यम से भी शासन प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि ये इतना बोलने के बाद में, इतना आवाज़ उठने के बाद में, इतना बोलने के बाद में, बताया जाने के बाद में भी जो तो आप लोग उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई दुरुस्ती नहीं कर रहे और ये नक्शा जो बना एकदम गलत से गलत बना है। पूरी जवाबदारी से हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें आपके पास में जो लेटर जो दिया है प्रेस नोट, उसमें भूमि अभिलेख लैंड रिकॉर्ड का एक लेटर है, जिन्होंने स्पष्ट इसमें कहा गया है कि इसमें जो आपने नक्शा बनाया है इसका बेस मैप गलत है। जब आप सोचिए जिसका बेस मैप गलत हो तो वो उसका नक्शा डेवलपमेंट प्लान कहाँ से सही बनेगा। आप जब कोई आम नागरिक हो या आप खुद हो, आप कॉर्पोरेशन में जब देंगे कोई परमिशन के लिए, उस परमिशन बनाने के लिए आपका कुछ मार्क नक्शे पे एम्बॉस किया जाता है, तो वहाँ तो उसका अलाइनमेंट ही नहीं है, उसका बेस मैप ही सही नहीं है। तो कहाँ तक आपको परमिशन मिलेगी। आपको सोचिए कि आप नागरिक को, आप हम सबको कितनी इसकी परेशानी होने वाली है। कॉर्पोरेशन वाले सीधा बताइए कि नक्शे में जैसा है वो हम उसकी तरह से काम करेंगे। आपके पास में आपका कोई भूमि अभिलेख अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, तो
तो जहाँ बेस मैप भी गलत है, जो भूमि के लिए लैंड रिकॉर्ड में डेटा दिया है कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं उन्होंने कि ये डेवलपमेंट प्लान का बेस मैप गलत है। जब आपका बेस गलत है, आपका फाउंडेशन ही गलत है, तो आपकी इमारत कहाँ से सही रहेंगी। हमारा ये बोलना है कि जब बेस मैप भी गलत है तो नक्शा भी गलत बनाया गया है। नक्शे में भी जो है तो इतना डिफरेंस आ रहा है कि हमने बारीकी से स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में। ऐसी कई कॉलेज हैं, हमने आपके पास दिए हुए हैं, उसमें उल्लेख भी करा हुआ है कहाँ के रोड्स कैसे कैसे डाले हुए हैं, कौन सी कॉलेज बाधित हुई थी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे RF कॉलोनी, हिला कॉलोनी, आसिफाबाद, जो तो लेआउट सोसाइटी से ही है, लेआउट सोसाइटी से ही, और उसको जो है ग्रीन में डाला गया है, जबकि वो लेआउट सोसाइटी से पैसा भरते हैं, टैक्स भरते हैं, हर चीज़ इतनी पुरानी लीगल सोसाइटी है, उसको ग्रीन में डाल दिया गया है। ये मतलब हमारा ये बोलना है कि जब एक DP यूनिट को आपने शासन ने नियंत्रण करा और वो DP यूनिट अपने मेंबर्स को लेकर काम कर रही है, तो उसके बाद में फिर ये एजेंसी को क्यों ला के थोपा गया है। एक प्राइवेट एजेंसी को नासिक की अक्षय इंजीनियर्स बोल के हैं, जब DP यूनिट यहाँ काम कर रहा है तो एक बाहर से एक प्राइवेट एजेंसी को ला के थोपा गया है कि तुम काम करो और हमको सबमिट करो। DP यूनिट क्या कर रही है यहाँ पे, उसमें जो है 12 करोड़ का जो है तो इन लोगों को टेंडर दिया गया है, जिसमें से 7 करोड़ वो एजेंसी को दे दिया गया है, जबकि वो एजेंसी ने उनके लोगों ने अनएक्सपीरियंस बच्चे काम कर रहे थे वहाँ पे, जिसको कोई मालूमात नहीं है। प्रैक्टिकली वो लोगों ने शहर में घूम के सर्वे नहीं किया है, जोन मैप भी नहीं किया गया है, और घर में बैठ के जैसा रूम में बैठ के ऑन टेबल जो ये नक्शा तैयार किया गया है शहर का, इतने कम उम्र के बच्चों ने जो है तो तैयार किया गया है नक्शा ये, और उसको हमारे आयुक्त साहब भी जो है तो मान्यता दे रहे हैं और 12 करोड़ रुपये सैंक्शन भी कर रहे हैं। किसका पैसा है ये, पब्लिक का पैसा है, अपने शहर का पैसा है। हमने जो है तो ऑफिशियल दिए, कंप्लेंट दिए आयुक्त साहब के लिए।